हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्ड मीन्स प्रस्तावक शब्द। तो प्रस्तावक शब्द में देयर का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग। देयर को भी इंट्रोडक्टरी वर्ड माना जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है देयर, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। बहुत ही व्यापक प्रयोग है, लेकिन देयर के यूज में ही बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन की देयर का प्रयोग किस तरह से हो सकता है। तो लिखा है कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में दो शब्द, दो वर्ड, इट और देयर दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है, लेकिन उस वाक्य की कुछ कंडीशंस हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ कंडीशंस हैं। ऐसे नहीं किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के प्लेस पर कर देंगे, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर होता तो है बिल्कुल, लेकिन निरर्थक शब्द के रूप में। निरर्थक अर्थात वाक्य में इनका कोई अपना शब्द के रूप में क्या जाता है, अर्थात वाक्य में इनका कोई अपना खुद का अर्थ नहीं होता है। बिल्कुल, वाक्य में इनका कोई अर्थ नहीं होता है अपना। और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम है इम्पटी वर्ड। इम्पटी वर्ड मीन्स, इम्पटी मीन्स खाली, अर्थात खाली शब्द। तो वाक्य में खुद का अर्थ नहीं होगा। ये रियल सब्जेक्ट नहीं होते। अगर ये रियल सब्जेक्ट होते हैं तो इनको या तो सिंगुलर या प्लूरल माना जाता था, लेकिन इनके अंदर जो प्रयोग किया गया नाउन होता है इस वाक्य में, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है, अर्थात ये रियल सब्जेक्ट नहीं होते हैं देयर, इसलिए इनको इम्पटी वर्ड भी कहते हैं। देयर के प्रयोग में अगर हम लोग रूल फर्स्ट की बात करें तो रूल फर्स्ट में है कि ऐसे हिंदी वाक्य जो किसी स्थान के नाम से प्रारंभ हो। स्थान का नाम, जैसे तुम्हारे घर में कई बच्चे हैं, स्कूल में विद्यार्थी हैं, तो किसी भी स्थान के नाम से प्रारंभ हो। और उस स्थान के लिए कंडीशंस भी है कि वो स्थान विजिबल हो, विजिबल और इनविजिबल। इट मीन्स विजिबल मीन्स या वो दिखता हो स्थान तो भी, और न दिखता हो तो भी, अर्थात दृश्य हो या अदृश्य, कोई भी स्थान हो, कुछ भी हो। और उसमें प्रयोग किया गया नाउन की बात करें, अर्थात स्थान के नाम तो हो सकते हैं, लेकिन उस स्थान पर किसी नाउन के होने की बात कही जाए। जैसे कह दिया जाए तुम्हारे सर में बाल है, तो सर हो गया स्थान और बाल हो गया नाउन, और उसमें नाउन के होने की बात कही जाए। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो नाउन प्रॉपर नाउन को छोड़कर कोई नाउन होना चाहिए। बिल्कुल, कंडीशन ये है कि प्रॉपर नाउन को छोड़कर कोई अन्य नाउन होना चाहिए। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स वो किसी का नेम होना चाहिए। तो वो ना नेम नहीं, बल्कि कोई अन्य नाउन हो, कॉमन नाउन हो, अन्य कोई भी नाउन हो, बिल्कुल प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अर्थात इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग हम करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर बिल्कुल देयर का प्रयोग किया जा सकता है। आइए देख लेते हैं इसका फार्मूला। तो फार्मूला है, सबसे पहले देयर का यूज करेंगे, सर्वप्रथम देयर लगाएंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर लास्ट में है, हूँ, है तो एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और वही बात अगर पास्ट में किसी की पास्ट में होने की बात कही जाए, जैसे तुम्हारे घर में चूहा था, बिल्कुल, तो था आ गया लास्ट में तो पास्ट टेंस हो गया, तो वहाँ एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। यहाँ हिंट की अगर बात किया जाए तो देखिए, एक वचन वर्ब में लास्ट में यस है, वाज में भी, इज में भी। अच्छा, सिंगुलर, यस से सिंगुलर, यस से इज, यस से सिंगुलर वाज, अर्थात सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। यहाँ भी सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे। और वो नाउन लिखेंगे, नाउन अर्थात जिस नाउन के होने की बात कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह दें कि नदी में पानी है, तो पानी नाउन हो गया, रहने की बात कही गई, प्लेस हो गया नदी, तो उस नाउन को लिख लेंगे और प्लेस तब लास्ट में लिखेंगे जिसमें वो नाउन के रहने की बात कही जाए, अर्थात जैसे नदी थी उस प्लेस को लिख लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आगे आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे सिर पर बाल हैं। अब देखिए, प्लेस हो गया सिर और बाल हो गया आपका नाउन,
अर्थात बाल के होने की बात कही जा रही है सिर पर। बिल्कुल। तो सबसे पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग देयर, फिर बाल को हमेशा ऑलवेज सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए यहाँ इज लगेगा और लास्ट में है तो। और हेयर लिख दिए आप, वो नाउन, और लास्ट में प्लेस लिखना ही था, ऑन योर हेड, प्लेस हो गया। तो देयर इज हेयर ऑन योर हेड। सेकेंड एग्जाम्पल भी है, दूध में पानी है। अब देखिए दूध हो प्लेस हो गया, पानी के रहने की बात कही गई, तो बस देयर से ही लास्ट में है, तो देयर इज वाटर इन द मिल्क, इन द मिल्क प्लेस हो गया, और ये वाटर हो गया आपका नाउन, प्लेस नाउन, प्लेस नाउन हो गया। फिर देखिए लास्ट में एग्जाम्पल है, तेल में जादू है, तेल हो गया आपका प्लेस, और ये जादू हो गया नाउन। तो देयर इज मैजिक इन द ऑयल, तुम्हारे दिल में कोई है, तो इसका हो गया देयर इज समवन इन योर हार्ट। अब देखिए यहाँ लास्ट में था आया, था अर्थात ये पास्ट में है, तो पार्क में कोई था, पता नहीं कौन था, तो इसको दे दिया कि सिंगुलर, तो देयर वाज समवन इन द पार्क। और वो भी देखिए कल भी आया, कल, कल से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का है, तो लास्ट में लगा देंगे यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल। अब देखिए यहाँ है, इस घर में एक व्यापारी रहता है, तो यहाँ ये बात आ गई रहता है मीन्स टेंस के रिगार्डिंग। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप लोग जानते ही हैं कि वर्ब में ऐसे यस लगाया जाता है, तो देयर लिव्स अ मर्चेंट इन दिस हाउस, इस घर में, यहाँ पर एक वर्क होने के, रहने की बात कही गई है, तो ऐसे बना लेंगे। बिल्कुल, आशा करते हैं यहाँ तक समझ आ गया। तो आइए इसका निगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं। निगेटिव के फार्मूले में बात किया जाए तो सब कुछ वही है, बस यहाँ नो लग जाएगा, नो, नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्चुअली वर्ब की तरह कार्य नहीं कर रहा है, मेन वर्ब की तरह ये लोग हैं, तो इसलिए यहाँ नॉट नहीं बल्कि नो लगाएंगे। तो सेम वही फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं, इस लड़की के शरीर में खून नहीं है, तो बस सब कुछ वही है, देयर इज, बस नो लग गया, नो। और देखिए खून ब्लड हो गया आपका नाउन, और ये प्लेस हो गया इस लड़की के शरीर में, तो इन द बॉडी ऑफ दिस गर्ल, मेरे जेब में पैसे नहीं हैं, देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, बस नो लग गया। इस गाने में आवाज़ नहीं थी, तो इस गाने में आवाज़ नहीं थी, तो देयर यहाँ थी आ गया, तो पास्ट में है, देयर वाज, नो लग गया, नो साउंड इन दिस सॉन्ग। तो ऐसे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दो का फार्मूले भी देख लिए, एग्जाम्पल्स भी देख लिए। तो आइए कोशिश करते हैं कि इंट्रोगेटिव को भी देखें। तो यहाँ इंट्रोगेटिव का फार्मूला आपके सामने है कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात वो क्या से शुरू हुआ हो, या फिर ऐसे भी पहचान सकते हैं कि उसका हिंदी अर्थ में आंसर देने पर वो यस या नो में आए, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट शुरू करेंगे। इज, आर, वाज, वर, मतलब ये एक्चुअली वर्ब का प्रयोग होगा फर्स्ट रूल के ही अकॉर्डिंग। उसके बाद देयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसमें रहने वाले नाउन का प्रयोग करेंगे, फिर लास्ट में प्लेस लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या इस कलम में स्याही है? अभी देखिए कलम हो गया आपका प्लेस, और स्याही के रहने की बात कही गई, नाउन है, और क्या से शुरू हुआ है? बिल्कुल, अब इंक के रहने की बात हो रही है, तो इज, उसके बाद फार्मूले से देयर आ गया, फिर नाउन में रहने की बात इंक है, और प्लेस हो गया आपका इन दिस पेन, मैंने इस कलम में। बिल्कुल सही, यहाँ तक समझ आ गया। तो सेकंड है कि क्या तुम्हारे गांव में एक सांप है? क्या से यहाँ भी शुरू हुआ है, तो इज देयर, सांप के रहने की बात कही गई थी। स्नेक कहाँ? तो इन योर विलेज, मैंने तुम्हारे गांव में। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल इजी है। क्या कल इस बिस्तर में बहुत से चूहे थे? अब देखिए यहाँ पर किसके रहने की बात कही गई है, तो चूहों की, चूहे ज़्यादा हैं, और कहाँ? तो इस बिस्तर पर, तो लास्ट में थाथी थे है, तो वर लग जाएगा, वर देयर मेनी रैट्स, माने बहुत से चूहे, कहाँ? तो इन दिस बेड, माने इस बेड पर, स्टडी में कल। बिल्कुल ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, क्या दूध में पानी था? तो पानी
कि रहने की बात कहेगी, नाउन के प्लेस पर लिख देंगे वाज देयर वाटर इन द मिल्क। बाई चांस अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ गया तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वही नो ही लगा देना है, नो। वो भी कहाँ लगाएंगे, देयर के बाद। अर्थात इंट्रोगेटिव में हम लोग जानते ही हैं सब्जेक्ट के बाद नो लगता है या नॉट लगता है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर यहाँ पर देयर है तो नो लगा देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुम्हारे सिर पर बाल नहीं था, तो सब कुछ वही है, दे वाज देयर नो हेयर ऑन योर हेड, बस नो लग गया। किसके बाद, तो देयर के बाद। हर जगह बस देयर के बाद नो लगा देंगे। क्या सब्जी में नमक नहीं है, इज देयर नो साल्ट इन द वेजिटेबल। क्या तुम्हारे स्कूल में चपरासी नहीं है, इज देयर नो पी इन योर स्कूल। थर्ड है, क्या तुम्हारे स्कूल में चपरासी नहीं है, तो इज देयर नो प्यून इन योर स्कूल। बिल्कुल, बहुत ही इजी है, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं कि यदि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो, या फिर उसका हिंदी में आंसर देने पर वो यस या नो में न करके कुछ और आए। जैसे हम लोग इसके पहले डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, तो उसमें अगर हम क्वेश्चन पूछे कि क्या तुम्हारे सिर पर बाल है, तो आप जवाब दे देंगे हाँ, या तो होगा तो कहेंगे यस, और नहीं होगा तो कहेंगे नो। लेकिन इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसका आंसर आप कभी भी यस या नो में नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से कोई लें कि इस घर में पंखा क्यों नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते यस या नो, तो कुछ रीजन देना पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जब भी आ गए आपके पास तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, वही इज आर वाज वर के जस्ट पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, जो क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा। जैसे इस घर में पंखा क्यों नहीं, क्यों आ गया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे व्हाई, और वही लगाएंगे फैन की बात रहने की बात कह गए है, तो इज देयर नो फैन इन दिस हाउस। उसके शरीर में कितना खून है, कितना खून। अब ये हाउ मेनी हाउ मच जो होते हैं ना, ये अपने से रिलेटेड नाउन को अपने पास जरूर रखते हैं। जैसे देखिए हाउ मच ब्लड, तो सेम टू सेम वैसे लिख देंगे हाउ मच ब्लड इज देयर इन हिज बॉडी। घड़ी में सुई क्यों नहीं थी, तो क्यों आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो वाई वॉज देयर नो निडल इन द वॉच। बिल्कुल, यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया। रूल फर्स्ट यहीं तक है। रूल सेकंड में कहाँ देयर का प्रयोग होता है हम लोग पार्ट सेकंड में जानेंगे। तो यहाँ तक लास्ट में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अपना नॉलेज बनाने के लिए धन्यवाद।